तो कहानी स्टार्ट होती है एक लड़के को दिखाते हुए जो कि स्कूल जा रहा होता है। उसका नाम यहाँ पर टॉम होता है। अब जैसे ही वो स्कूल पहुँचता है तभी उसे वहाँ पर एक लड़की नजर आती है जो कि उससे कहती है कि मैंने यहाँ पर सुना है कि तुम पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हो, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। शाम को जब यहाँ पर टॉम उस लड़की के घर पर जाता है तो देखता है कि उसका भाई जमीन पर बेहोश पड़ा है और ये देखकर वो बहुत ही परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी दोस्त के रूम में जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे भाई को क्या हुआ है। लेकिन तभी वो देखता है कि एक आदमी उसके कमरे से बाहर निकलता है जहाँ पर वो अपने मोबाइल से कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। तभी दूसरा आदमी भी बाहर आता है और उन दोनों आदमियों के चेहरे पे मास्क लगा हुआ था। वो लोग यहाँ पर जैसे ही टॉम को देखते हैं उसे शूट करने लगते हैं, लेकिन टॉम यहाँ पर तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है इसलिए ताकि वो पुलिस को यहाँ पर बुला सके। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो दोनों लड़के जिन्होंने यहाँ पर मास्क पहना था वो उस पे अटैक कर देते हैं और यहाँ पर हमें पता नहीं होता है कि आखिरकार वो दोनों कौन हैं। लेकिन उनके इस अटैक के कारण यहाँ पर टॉम बहुत ही जख्मी हो जाता है। वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। तब उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। जब उसकी यहाँ पर आंखें खुलती हैं तब उसकी ग्रैंड मदर उसके सामने बैठी होती है जहाँ पर उसका डॉक्टर उसे आकर कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन एक बात यहाँ पर यह है कि जब उन्होंने तुम पे फायर किया था तो तुम्हारे कान के पास यहाँ पर मोबाइल था और जब यहाँ पर वो बुलेट मोबाइल से होकर गई तो यहाँ पर तुम्हारे मोबाइल के जो कुछ पीसेस थे वो तुम्हारे ब्रेन के अंदर भी चले गए, जहाँ पर हम इसको कैसे भी करके उसको बाहर नहीं निकाल सकते। और मैं ये बताते हुए बहुत ही सैड हूँ कि अब तुम्हें इन पीसेस के जरिए पूरी जिंदगी बितानी होगी। अब वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ घर वापस आता है जहाँ पर वो देखता है कि उसको गाड़ी के रेडियो के नंबर बहुत ही अजीब तरह से दिखाई दे रहे थे और जब यहाँ पर वो घर आता है तभी उसे बहुत ही अजीब चीजें होने लगती हैं और यहाँ पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। जिसके बाद टॉम यहाँ पे परेशान होकर सो जाता है। अब अगले दिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तब उसकी ग्रैंड मदर उसे बताती हैं तुम्हारी दोस्त के साथ उस दिन किसी ने जबरदस्ती की थी, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर उसका हाल पूछने जाना चाहिए। यहाँ पर टॉम की दोस्त का नाम लूसी होता है। अब जब वो लूसी के घर पे पहुँचता है तो देखता है कि उसका भाई वहीं पर बैठा हुआ है। अब वो दोनों यहाँ पर आपस में बातें करने लगते हैं। तभी टॉम नोटिस करता है कि उसके घर में लगा वाईफाई और इलेक्ट्रॉनिक सामान की हर एक चीज का सिग्नल उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर इसके बाद वो लूसी से मिलता है जिससे वो कुछ बातें करता है और वापस से अपने घर पे आ जाता है। अब जब वो अपनी रूम की खिड़की से बाहर देखता है तो उसे वहाँ पर भी बहुत ही सारे सिग्नल दिखाई देते हैं। तो उसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है जिसके कारण वो बेहोश होकर वहीं पे गिर जाता है और ये सब कुछ उसी मोबाइल की पीसेस के कारण हो रहा था। अब उसके बाद उसे एक बैड बॉय का विजन आता है। वो उनके स्कूल में ही था और वो हर जगह बैड बॉय के नाम से फेमस था क्योंकि यहाँ पर वो सभी को तंग किया करता था। टॉम यहाँ पे समझ जाता है कि जिस दिन लूसी के साथ जबरदस्ती हुई वो भी वहीं पर था। ये सारी बातें यहाँ पर टॉम अपने फ्रेंड को बताता है, लेकिन वो कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी एक गलत फहमी है, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद वो दोनों स्कूल बस के अंदर बैठ जाते हैं जहाँ पर सारे स्टूडेंट अपना मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, जहाँ पर टॉम को उनके सिग्नल भी दिखाई दे रहे होते हैं। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड उससे कहता है कि आज शाम को यहाँ पर पार्टी है, क्या तुम आने वाले हो। तब टॉम कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ नहीं कह सकता। अब टॉम यहाँ पे स्कूल पहुँच चुका था। सारे बच्चे यहाँ पर क्लासरूम में बैठकर अपना मोबाइल यूज कर रहे होते हैं फ्री टाइम में, लेकिन टॉम की नजर यहाँ पर उसी बैड बॉय के मोबाइल पर होती है कि आखिरकार वो क्या देख रहा है और उसकी एक्टिविटी क्या क्या है, क्योंकि टॉम को यहाँ पर उस पे पूरा शक था कि इसने यहाँ पर लूसी के साथ जरूर कुछ न कुछ किया है या उसमें किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व जरूर है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस बैड बॉय को एक वीडियो रिसीव होती है। जब टॉम यहाँ पर अपनी एनर्जी यूज करके उसे देखता है तो उसे मालूम चलता है कि ये तो वही वीडियो है जो कि उस दिन लूसी के साथ हुआ था। टॉम को यहाँ पर ये सब कुछ देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था जिसके कारण वो वहाँ की सारी रेस को जमा कर लेता है, जिससे यहाँ पर उस बैड बॉय का मोबाइल बहुत ही गर्म हो जाता है। जिसके बाद टॉम को ये जान के खुशी होती है कि वो किसी का भी मोबाइल इस तरीके से क्रैश कर सकता है और कुछ रेस को इकट्ठी कर सकता है। अब रात को हम देखते हैं कि टॉम यहाँ पर उसी पार्टी में जाता है जिस पार्टी के बारे में उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसे बताया था। वहाँ पर वो देखता है कि उस बैड बॉय के और भी कई सारे दोस्त आए थे और उनके जूते बिल्कुल ही उन आदमियों के जूते की तरह होते हैं जो कि उस दिन लूसी के घर पर आए थे। तब उसको यहाँ पर यह बात कंफर्म हो जाती है ये सब वही हैं जिन्होंने लूसी के साथ गलत काम किया था। तब टॉम को यहाँ पर उस पे बहुत ही गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उसको घूरने लगता है, लेकिन ये बात यहाँ पर उस बैड बॉय को अच्छी नहीं लगती। तब यहाँ पर वो तुरंत ही टॉम के पास आता है और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अब उन दोनों में यहाँ पर लड़ाई होने ही वाली होती है। तभी टॉम का बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर आकर उन दोनों की लड़ाई को छुड़वा देता है और फिर इसके बाद टॉम घर पर आ जाता है।
और उसके साथ फिर से वही होता है जो कि उसके साथ पहले हुआ था, यानी कि उसे कई सारे सिग्नल दिखाई देने लगते हैं। वो कई सारे नंबर के कैलकुलेशन को देख पा रहा था। इवन यहाँ पर हर एक छोटी से छोटी चीज जो कि इंसान अपनी आंखों से नहीं देख पाता है, वो सब कुछ वो देख पा रहा था। तब टॉम यहाँ पर अपनी इस पावर को यूज करके हैकिंग भी सीख लेता है और फिर वो उस बैड बॉय के नंबर पर टेक्स्ट भेजता है कि मैं यहाँ पर तुम पे नजर रखे हुए हूँ, लेकिन वो अपना नाम किसी को नहीं बताता। जिसके बाद वो उसके दोस्तों के ऊपर भी सेम मैसेज भेजता है और फिर यहाँ पर वो उसके बाद लूसी के पास जाता है और उसको जाकर कहता है कि आओ चलो कहीं घूमने चलते हैं। तब वहाँ पर लूसी कहती है कि मैं फिलहाल स्कूल नहीं आ सकती। तब टॉम उसे समझाता है कि तुम अगर स्कूल नहीं आओगी तो तुम आगे कैसे बढ़ोगी, और हमें तो यहाँ पर एक साथ एग्जाम को पास करना है ना। तब लूसी कहती है कि तुम तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग हो पढ़ने में। और फिर इसके बाद ये दोनों बातें करके वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी इनका सामना उसी बैड बॉय से होता है। वो बैड बॉय और इनके कई सारे दोस्त इनके सामने आ जाते हैं और उसके सामने आकर कहते हैं कि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है लूसी के लिए। हम जरूर यहाँ पर पता लगाएंगे कि आखिर किन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा काम किया। लेकिन यहाँ पे टॉम जानता था कि ये सब कुछ उसी बैड बॉय ने किया है, तो उसे यहाँ पर उस पे बहुत ही गुस्सा आने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ पे हमें छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। अब ये सारी बातें सुनकर उस बैड बॉय को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो उससे लड़ने लगता है। तब टॉम वहाँ पर से लूसी को लेके चला जाता है और फिर उसे उसके घर पर छोड़ देता है। अब जब वो वहाँ से वापस आ रहा होता है तभी वो देखता है कि वो बैड बॉय और उसके दोस्त एक गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब वो उसका लॉक तोड़कर अंदर चले जाते हैं और जब यहाँ पर वो गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो टॉम यहाँ पर अपनी पावर का यूज करके उस गाड़ी को लॉक कर देता है। अब वो बैड बॉय और उसके गैंग बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से कैसे निकल सकते थे। और ये सीन यहाँ पर टॉम बहुत ही इंजॉय कर रहा होता है। और फिर यहाँ पर टॉम अपनी पावर से उस गाड़ी के अंदर हीट को बढ़ा देता है, जिसके कारण उस गाड़ी के अंदर आग लग जाती है। अब ये सारे लोग गाड़ी के अंदर होते हैं, जिसके कारण वो सभी बहुत ही डर जाते हैं। तब गाड़ी के रेडियो में यहाँ पर टॉम की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर वो कहता है कि तुम ही लोग हो ना जिन्होंने लूसी के साथ बहुत ही बुरा काम किया। अब यहाँ पर ये सभी लोग बहुत ही डरे होते हैं और ये सोचते हैं कि ये हैकर अब हमारी जान नहीं छोड़ेगा। तब वो लोग कहते हैं कि हाँ, हमने ही लूसी के साथ बुरा काम किया है। तब टॉम उनसे कहता है कि मुझे तुम अपने बॉस के बारे में बताओ, जिसने तुम्हें गन दिया और ये सब कुछ करने के लिए कहा। तब वो बच्चे कहते हैं कि वो एक ड्रग्स डीलर है। टॉम अब उन सभी बच्चों को छोड़ देता है और उस ड्रग्स डीलर के बारे में पता करने के लिए अपने घर पर आता है। अब अगले दिन टॉम वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर वो ड्रग्स डीलर रहता है। अब वो उसकी गाड़ी को खोलकर उसे गंदा करने लगता है और इसकी वीडियो बनाकर और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ये सारा वीडियो उस ड्रग्स डीलर को दिखाता है। और जब वो आदमी ये देखता है कि मेरी गाड़ी यहाँ पर गंदी हो रही है, तब वो बहुत ही जल्दी से भागकर बाहर आता है, लेकिन उसे वहाँ पर बाहर कोई भी नहीं दिखता। और इसी बात का यहाँ पर फायदा उठाते हुए टॉम उसके घर के अंदर चला जाता है और सारी की सारी लाइट यहाँ पर तोड़ देता है, हर चीज खराब कर देता है। इसके बाद वो उसके घर से बहुत ही सारा ड्रग्स उठाता है और अपने घर लाकर छोटे छोटे पैकेट में पैक करके उस बैड बॉय के पास लेके जाता है और उसके घर पर छोड़ देता है और फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। अब पुलिस यहाँ पे उनके घर पे रेड मारती है, क्योंकि पुलिस को यहाँ पे मालूम चल जाता है कि उनके घर पे यहाँ पे ड्रग्स है। अब इसके बाद वो उन सभी को अरेस्ट कर लेती है। अब यहाँ पर टॉम अपनी पावर से उस ड्रग्स डीलर का सारा अकाउंट खाली कर देता है। अब उस ड्रग्स डीलर को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, इसीलिए वो अपने बॉस को कॉल करता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब उसका बॉस कहता है ठीक है, मैं तुम्हें और ढेर सारा ड्रग्स भेज रहा हूँ, अब की बार इन सभी ड्रग्स का ख्याल रखना। टॉम को भी ये सारी बातें पता चल जाती है। अब जिस जगह पे यहाँ पे ड्रग्स आनी थी, टॉम वहाँ पर अपना फेस कवर करके पहुँच जाता है, लेकिन वो ड्रग्स डीलर टॉम को वहाँ पर देख लेता है, जिसके बाद वो उसे बहुत मारता है। लेकिन टॉम भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना देता है, जिसके कारण सभी की बॉडी में दर्द होने लगता है। अब यहाँ पर टॉम बहुत ही इंजर्ड हो चुका था, इसलिए वो रास्ते में कहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जब अगली सुबह उसे होश आता है, तब यहाँ पर वो वापस से अपने घर पर आ जाता है। वो देखता है कि वही ड्रग्स डीलर और उसका बॉस उसके घर पर आए होते हैं और उसके घर वालों को यहाँ पर डरा रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर सबसे बड़ा बॉस टॉम से कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर यहाँ पर बहुत सारी पावर है, तुम पूरे के पूरे बेस को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो, किसी का भी मोबाइल यहाँ पर हैक कर सकते हो और इवन यहाँ पर बैंक अकाउंट भी खाली कर सकते हो। ऐसी कौन सी पावर आ गई है तुम्हारे पास? तो तुम यहाँ पर मेरे लिए भी दूसरे लोगों के बैंक अकाउंट को हैक करो और सारा पैसा लाकर यहाँ पर मुझे दे दो। पर अगर यहाँ पर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैंने यहाँ पर लूसी को किडनैप करके रखा है और
आगे यहाँ पर तुम जानते हो कि मैं उसके साथ क्या करूंगा। अब यहाँ पे टॉम को मालूम चलता है कि इन्होंने लूसी को और उसकी ग्रैंड मदर दोनों को किडनैप करके रखा है। अब वो बॉस यहाँ पर टॉम को ऑर्डर देता है कि वो फौरन से उसके अकाउंट में ढेर सारा पैसा डाले। अब इसके बाद टॉम को ऐसा करना पड़ता है, लेकिन तभी यहाँ पे टॉम को एक आइडिया आता है, अगर मैं यहाँ पर मोबाइल को कंट्रोल कर ही सकता हूँ तो क्यों ना यहाँ पर मैं लूसी के मोबाइल से पुलिस को कॉल कर दूं। और वो सेम ऐसा ही करता है, जहाँ पर पुलिस लोकेशन जानकर वहाँ पे पहुँच जाती है। अब वो टॉम से कहता है कि तुम यहाँ पे बहुत ही हैरान हो रहे होगे कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे बारे में किसने बताया। तो ये बात जानकर तुम और हैरान हो जाओगे, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त है, जिसने तुम्हें धोखा दे दिया चंद पैसों के कारण। और अगर तुम मुझे यहाँ पर नहीं बताने वाले या फिर मेरे अकाउंट में पैसा नहीं डालने वाले तो फिर मैं तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दूंगा। अब वो बॉस यहाँ पर उसी बैड बॉय को कॉल करने लगता है जिसने लूसी को यहाँ पर किडनैप करके रखा था, लेकिन वो यहाँ पर उसका कॉल नहीं उठा रहा होता है। बॉस अब यहाँ पर अपने सभी साथियों को लेकर और टॉम को भी लेकर उस जगह पर जाता है। तब उसे मालूम चलता है कि वहाँ पर तो पुलिस आ गई है, लेकिन उस बैड बॉय की गैंग ने लूसी को छुपा के रखा होता है। तभी इसी बीच उन सभी की गन नीचे गिर जाती है, जिसे लूसी वहाँ पर उठा लेती है और फिर उन सभी को गन पॉइंट पर ले लेती है। वो उन सभी से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर शर्म नहीं आई? मैं तुम्हारी क्लासमेट थी, फिर भी तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया। उसी दिन मैंने यहाँ पर तुम सभी को पहचान लिया था, तुम सभी की आवाज से, लेकिन मैं शांत थी क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सब तुम हो। अब तुम सभी लोग यहाँ पर मुझसे माफी मांगो, वरना मैं तुम सभी को यहाँ पर शूट कर दूंगी। अब वो सभी लोग यहाँ पर उससे माफी मांगते हैं, जिसके बाद लूसी वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने उस ड्रग्स डीलर का बॉस खड़ा है, जहाँ पर वो लूसी को फिर से एक बार पकड़ लेता है। और तभी वहाँ पर टॉम पहुँच जाता है। वो बॉस यहाँ पर टॉम को कहता है कि फौरन से सारे पैसे मेरे अकाउंट में जल्दी से जल्दी डालो, वरना मैं लूसी को यहीं पर मार दूंगा। अब टॉम को ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पर वो उन सभी के मोबाइल फोन को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो सभी लोग यहाँ पे बहुत ही जख्मी हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि उनके सारे मोबाइल फोन क्रैश हो चुके थे, तो उसके थोड़ी देर के बाद यहाँ पर टॉम लूसी को लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी पीछे से वही ड्रग्स डीलर का बॉस आ जाता है। अब टॉम यहाँ पर किसी भी हाल में खुद को नुकसान पहुँचाने नहीं दे सकता था। वो दोबारा से यहाँ पर सारी वेब को इकट्ठा करता है और उन सभी के ऊपर ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो सभी लोग यहाँ पर राख में मिल जाते हैं और मर जाते हैं, यहाँ तक कि वो बैड बॉय भी। और यहाँ पर वो खुद भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन जब अगले दिन उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है, तब वो देखता है कि हॉस्पिटल में यहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर है उसके साथ बैठी हुई। अब यहाँ पर बहुत ही दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब टॉम यहाँ पर एक बार फिर से लूसी के घर की ओर जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे उसका बेस्ट फ्रेंड मिलता है, जो कि उसके पास आकर उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन उस दिन पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, शायद मैंने पैसों की लालच में ये सब कुछ कर दिया, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे माफ कर दो। तब टॉम कहता है कि बस करो, मैं जान गया था कि उस दिन तुम ही थे लूसी के घर पर, जो कि वो सारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानता था कि तुम मेरे यहाँ पर एक अच्छे दोस्त हो, और इसके बावजूद यहाँ पर मैंने तुम्हें एक और मौका दिया, शायद यहाँ पर तुम सुधर जाओ, लेकिन तुम कभी भी यहाँ पर मेरे दोस्त थे ही नहीं, और आइंदा दोबारा कभी भी मेरे सामने मत आना। और ये सब कुछ कहकर यहाँ पर टॉम लूसी से मिलता है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।